क्वेश्चंस को दोबारा रिवाइज करके रिपीटेशन करें, इन्हीं को सॉल्व करें। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं किसी टेक्स्ट बुक में देख लें, एप्टीट्यूड टेक्स्ट बुक होते हैं उनमें देख लें। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको क्लियर होता जाएगा। अस्सलाम वालेकुम SPSC एस्पायरेंट, मैं हूं मुक़द्दस अब्बासी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर 7 दैट इज़ अलजेब्रिक फार्मूलाज। अलजेब्रा इज़ ऑल अबाउट अलजेब्रिक फार्मूलाज। जिसको अलजेब्रिक फार्मूला के साथ वर्क करना आ जाए उसे तकरीबन 80% तो अलजेब्रा ईजिली आ जाती है। ओके, तो हम अब अलजेब्रिक फार्मूलाज को टच करेंगे। देखें, इससे पहले कुछ बेसिक फार्मूलाज और भी होते हैं जिनको जो है 5 to 8 या कभी कभार 9 मैट्रिक में भी यूज़ किया जाता है। सो दीज फार्मूलाज आई होप कि आप इससे आपको पता होगा इनके बारे में। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक तो ये फार्मूला यूज होता है। दूसरा है a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और एक फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। ये जो बेसिक फार्मूलाज हैं इनको 8th तक यूज़ किया जाता है। अब जैसे कि हम 16 ग्रेड के टेस्ट देने जा रहे हैं, 16 ग्रेड के टेस्ट के लिए आई डोंट थिंक सो कि इन फार्मूलाज के साथ वर्क किया जाएगा। दीज आर द फार्मूलाज दैट आर यूज्ड इन द 9th मैट्रिक बुक। तो हम भी इन्हीं को देख लेंगे। ओके, तो अब चलें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू इफ 6 एंड a माइनस बी इज इक्वल्स टू 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी। सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि ये जो ऊपर मैंने फॉर्मूलाज दिए हैं ना इनको याद कर लेना है। फिर आपने पहचानना है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है कौन सा फॉर्मूला फिट हो रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर a प्लस बी जो है वो वेरिएबल गिवन है, एक है a प्लस बी, दूसरा a माइनस बी गिवन है और पूछा क्या जा रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप फर्स्ट फॉर्मूला को देखें कि इसमें ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं। क्वेश्चन में जो चीज़ दी हुई हो और जो चीज़ फाइंड करनी हो, अगर वो दोनों तीनों चीज़ें आपको किसी फॉर्मूला में नज़र आ जाती हैं दैट मीन्स वही फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। जैसे यहाँ पर ये तीनों वेरिएबल्स हैं जिसमें से 2 गिवन है, एक फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स कि ये फॉर्मूला सुइटेबल रहेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो हम इस फॉर्मूला को पहले कॉपी कर लेते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर मैंने ये फॉर्मूला लिख लिया जो हमें यूज़ करना है। देखिए स्टेप 1 क्या है कि आप क्वेश्चन देख के पहचानें कि फॉर्मूला कौन सा लगना है यहाँ पर। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है। a प्लस बी की वैल्यू गिवन है 6, तो आपने जस्ट यहाँ पर 6 लग के इसको स्क्वायर कर दिया, प्लस a माइनस बी की वैल्यू गिवन है 4 और 4 का कर दिया स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। अब जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है वो पूरी लिखने के बजाय मैं यहाँ पर x लिख रही हूँ, क्योंकि हम ये चीज़ भी लिख सकते हैं लेकिन टाइम कंज्यूम होता है ना बार बार लिखने से, इसलिए मैंने यहाँ पर x लिख दिया। ओके, अब हम इसके स्क्वायर ले लेते हैं। 6 का स्क्वायर आंसर आएगा 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल्स टू 2x। 6 प्लस 6 12 एंड ये हो जाएगा 52। ओके, इज इक्वल्स टू 2x। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। याद रखें कि जिस चीज़ की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है उसके साथ जो भी नंबर है या कोई वेरिएबल मौजूद है उसको हमें दूसरी साइड लाना है। तो x के साथ जो भी नंबर या वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो यहाँ आके वो डिवाइड हो जाएगा। जो यहाँ पर चीज़ डिवाइड हो रही होगी वो यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। एडिशन की बजाय सब्सट्रैक्शन हो जाएगी, तो यहाँ पर ऑपोजिट हो जाता है। तो x की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो क्या होगा, ये 252 के नीचे आ जाएगा और 52/2 यानी डिवीजन में आ जाएगा। 2 का टेबल 52 पे 5 पे लगेगा 2 टाइम्स, बचा 1, तो 12 पे 2 का टेबल 6 टाइम, आंसर इज 26। ओके, इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 है कि फाइंड ए बी। अब हमें जब ए बी फाइंड आउट करना है तो इस फॉर्मूला में ए बी की तो कोई बात ही नहीं हो रही। अब हमें किसी और फॉर्मूला की तरफ जाना है तो फिर से हमें लिस्ट की तरफ जाना पड़ेगा। ये लिस्ट आपको याद होनी चाहिए। अब यहाँ पर a प्लस बी, a माइनस बी, ये दोनों वैल्यूज हमें क्वेश्चन में गिवन है और ए बी फाइंड आउट करना है। तो ये फॉर्मूला है जो कि हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो पहले हम इस फॉर्मूला को कॉपी कर लेते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पर ये फॉर्मूला लिख लिया है। अब हम इसकी वैल्यूज़ रख लेंगे। a प्लस बी की वैल्यू अगेन इट इज़ 6 होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी की वैल्यू है 4, इसका होल स्क्वायर ले लिया 4 एंड a b हमें फाइंड आउट करना है तो हमने यहाँ पर x रख दिया। ठीक, 6 6 दा 36 माइनस 4 की स्क्वायर करेंगे तो 16 इज इक्वल्स टू 4x।
36 माइनस 16 करेंगे तो 6 माइनस 6 0, 3 माइनस 1 इज 2 इज इक्वल्स टू 4x। अब x के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड आके x के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 4 का टेबल 20 पे 5 टाइम, तो आंसर इज 5। जस्ट आपको फॉर्मूला को पहचानना है और उसमें वैल्यू पुट कर देनी है, इजीली सॉल्व होता जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर व्हेन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 7 एंड दिस वन इज इक्वल्स टू 15। अब ये तीनों चीज़ें जिस फॉर्मूला में मौजूद है वही फॉर्मूला सुइटेबल रहेगा। तो हम फिर से मूव करते हैं फॉर्मूला की तरफ। इट इज़ हेयर। अब देखें, इस फॉर्मूला में ये तीनों वेरिएबल्स मौजूद हैं, ए प्लस बी प्लस सी एंड स्क्वायर एंड दिस वन। ये तीनों चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। तो इस फॉर्मूला को हम क्वेश्चन के नीचे कॉपी करके रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये फॉर्मूला दोबारा से लिख लिया, ठीक है। चेंजिंग क्या की है कि 2 को कॉमन ले लिया। 2 को कॉमन लेने से ये पूरा वेरिएबल यहाँ पर सेट होके आ गया, ठीक है। अब a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है, यहाँ पर 7 के इक्वल है। तो हमने क्या किया, 7 का ले लिया स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये चीज़ हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो इस पूरे को कट करके मैंने यहाँ पर x लगा दिया, क्योंकि हम इसको बार बार लिखेंगे तो टाइम कंज्यूम होगा। प्लस 2 के बाद ये चीज़ जो है किसके बराबर है, 15 के इक्वल है। तो हमने 15 लिख दिया। 7 7 द 49 इज इक्वल्स टू x प्लस 2 15 द 30। x हमें फाइंड आउट करना है, x के साथ 30 प्लस हो रहा है तो इस जगह आके माइनस हो जाएगा। तो 49 माइनस 30 इज इक्वल्स टू x। ठीक, ये बचेगा हमारे पास 19। आंसर इज 19। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास अगेन यही 3 वेरिएबल्स हैं, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ हमें फाइंड करनी है जस्ट वो डिफरेंट है। तो फर्स्टली हम इस फॉर्मूला को कॉपी कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर इसको कॉमन लेकर ये पूरा फॉर्मूला अरेंज कर दिया है, ठीक है। अब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ये चीज़ हमें यहाँ पर गिवन है, सॉरी फाइंड आउट करनी है। a प्लस बी प्लस सी हमें फाइंड आउट करना है, तो हमने यहाँ रख दिया x, ठीक है, और इसका कर दिया स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्योंकि इसकी वैल्यू गिवन नहीं थी, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट वैल्यू स्क्वायर की जो गिवन है दैट इज 38। a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 38। तो हम यहाँ पर 38 लिख देंगे प्लस 2, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 31 गिवन है, तो यहाँ पर मैंने 31 लिख दिया। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 38 प्लस 31 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आएगा 62। अब इन दोनों को आपस में ऐड करें, 8 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 10, 6 7 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 10, तो आंसर इज 100। लेकिन ये जो आंसर आया है ये एक्स स्क्वायर का आंसर आया, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, जब हम इसको स्क्वायर को कैंसिल आउट करते हैं तो सामने अंडर रूट लगाते हैं, ठीक है। जब हमने अंडर रूट लगा ली तो अब अंडर रूट को सॉल्व करेंगे। 100 का अंडर रूट क्या आएगा, 10। एक्स इज इक्वल्स टू 10, क्योंकि आप क्या करें कि ना 1 के आगे जितने भी जीरो है उनका हाफ लगा दें। अंडर रूट में जितने जीरो है उनका हाफ जो होता है वही उसका आंसर होता है। यहाँ पर 4 जीरो होते हैं तो 100 आंसर आता। तो एक्स इज इक्वल्स टू 10। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही सेम वेरिएबल्स गिवन है, यहाँ पर भी जस्ट हमें जो चीज़ फाइंड करनी है वो डिफरेंट है। तो पहले मैं फॉर्मूला को लिख लेती हूँ। फॉर्मूला लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है वैल्यूज पुट करना। a प्लस बी प्लस सी इक्वल है 8 के, तो हमने 8 का ले लेना है स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये बराबर है 20 के प्लस 2, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हमें फाइंड करना है, तो यहाँ लगा लिया x। 8 का स्क्वायर 64 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 2x, ओके। 20 साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 64 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 2x। अब ये बचा 44 इज इक्वल्स टू 2x। अब x के साथ जो 2 है इसको भी हमें यहाँ लाना है, तो यहाँ पर x के साथ ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। 44 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू x एंड इट विल बी हाफ 22। x की जो वैल्यू आई दैट इज इक्वल्स टू 22। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो क्यूब से रिलेटेड है। अब यहाँ पर फॉर्मूला चेंज हो रहा है, हमें जो फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें एक ये वेरिएबल भी हो, ए प्लस बी भी मौजूद हो और ए बी भी मौजूद हो। तो अगर आप फॉर्मूला की लिस्ट पे देखेंगे तो ये फॉर्मूला नंबर 4 होगा, ठीक। तो हम इस फॉर्मूला को पहले लिख लेते हैं। 4 तो नहीं, फॉर्मूला नंबर 6 हो रहा है, क्योंकि फॉर्मूला नंबर 4 में और भी वेरिएबल आ रहे हैं। तो यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब
हाँ, ये फॉर्मूला भी यूज़ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूज़ हो रहा है, जबकि ऐसी कोई वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो हम इस फॉर्मूला को भी यूज़ नहीं करेंगे। हम अगेन फॉर्मूला नंबर 4 लिख के इसको सॉल्व करते हैं। ओके, जब हमने फॉर्मूला नंबर 4 यूज़ किया तो इसमें सारे वेरिएबल्स आ रहे हैं। ओके, तो गलती हो सकती है, आप जो है वो फॉर्मूला को पहचानना सीख जाएं। ए प्लस बी की वैल्यू जो है वो 4 है, और 4 का ले लेंगे हम क्यूब, इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो है वो हमें फाइंड करना है, तो यहाँ लगा लिया एक्स प्लस 3। ए बी की वैल्यू गिवन है 5 एंड ए प्लस बी की वैल्यू अगेन इट इज़ 4। देन 4 का क्यूब जो होगा वो कैसे निकालेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 द 16, 4 16 द 64 is equals to x, 3 5 द 15। ओके, एंड 15 को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये हो जाएगा 60। ओके, अब ये 60 जो है इस साइड आके माइनस का हो जाएगा, क्योंकि x के साथ यहाँ पर ये प्लस हो रहा है, तो यहाँ आके माइनस हो जाएगा एंड इट विल बी इक्वल टू x, एंड 64 माइनस 60 इज इक्वल्स टू 4। तो x की वैल्यू जो आई इज दैट इज इक्वल्स टू 4। एंड में एक और क्वेश्चन भी है गिवन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। यहाँ पर हमें ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दिस वन। ठीक, बाकी वेरिएबल्स वही सेम है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ओ सॉरी, यहाँ पर माइनस में आ रहा है, तो फॉर्मूला नंबर 4 की बजाय हम फॉर्मूला नंबर 5 यूज़ करेंगे। फॉर्मूला नंबर 5 के अकॉर्डिंग ए माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, यानी यही सेम फॉर्मूला, जस्ट प्लस की बजाय हमने माइनस यूज़ कर देनी है। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। ए माइनस बी की वैल्यू गिवन है 5 एंड इट 5 क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3 ए बी, और ए बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर मैंने एक्स लगा लिया एंड ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 5। ठीक, ये हमने यहाँ पर पुट अप कर दिया। अब 5 का हमने क्यूब ले लेना है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 द 25 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 25 इज इक्वल्स टू 125 इज इक्वल्स टू 5 माइनस ये 3 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 15x। अब यहाँ पर क्या करना है हमें कि 5 यहाँ पर इसके साथ प्लस हो रहा है, इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा 120, क्योंकि 125 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 120 एंड इट इज़ माइनस 15x। अब x की वैल्यू के लिए कि माइनस 15 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो यहाँ जाके डिवाइड करेगा, तो x इज इक्वल्स टू 120 अपॉन 15 माइनस 15 का टेबल 120 पे 8 टाइम्स, लेकिन माइनस पुट करेंगे क्योंकि आंसर माइनस में आया हमारा, x इज इक्वल्स टू माइनस 8। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज दीज फॉर्मूलाज टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। फॉर्मूला से रिलेटेड एक और क्वेश्चन था जो कि थोड़ा सा डिफरेंट था, तो मैं इसको भी सॉल्व करवा लेती हूँ। अब देखें, इसमें 2x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है, और हमें 8x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब फाइंड आउट करना है। इस तरह के फॉर्मूलाज, इस तरीके के क्वेश्चन में हमें जो चीज़ गिवन है पहले आपने उसको लिख लेना है, दैट इज 2x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 4। अब आपने लिख लिया। अब आप क्या करेंगे, दोनों साइड क्यूबिंग करेंगे, दोनों साइड क्यूब कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 अपॉन एक्स होल क्यूब इज इक्वल्स टू 4। ठीक, 4 क्यूब। अब यहाँ पर a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है, अगर आप रिकॉल करें इस फॉर्मूला को, a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एंड a माइनस बी। ठीक है, यहाँ पर हम सपोज करते हैं कि a जो है दैट इज इक्वल्स टू 2x और b है वो 1 अपॉन एक्स के इक्वल है, माइनस 1 अपॉन एक्स के इक्वल है, तो हम सिंपली इस फॉर्मूला में पुट करते जाएंगे a माइनस बी होल क्यूब, यानी ये जो है फॉर्मूला किसके इक्वल हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के 2x का क्यूब करेंगे माइनस 1 अपॉन एक्स का क्यूब करेंगे माइनस 3, ए बी की वैल्यू लिख देंगे, a इज इक्वल्स टू 2x एंड 1 अपॉन एक्स एंड देन a माइनस बी यानी 2x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 4 का क्यूब करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 64। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 2x क्यूब यानी 8x क्यूब हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ऑल राइट, माइनस 3 टू द 6 एंड ये x से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है,
एंड यहाँ पर 2x माइनस 1/x की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी, दैट वाज 4 एंड इट इज इक्वल्स टू 64। ओके, ये पूरा जो वेरिएबल है ये हमें फाइंड आउट करना है, ये पूरी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो मैं इसकी बजाय x लिखती हूँ, -6 फॉर द 24 इज इक्वल्स टू 64। अब x की वैल्यू के लिए 64 प्लस 24 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 24 इस साइड आके प्लस हो जाएगा। अब 4 + 4 8, 6 + 2 8, x इज इक्वल्स टू 88। तो इस तरीके के क्वेश्चन जिसमें जो वेरिएबल हमें फाइंड आउट करना है वो हमें फॉर्मूला में गिवन ही नहीं है, और ये चीज़ जो है वो गिवन हो, कोई एक चीज़ गिवन हो, तो हम क्या करेंगे, अगर क्यूबिक है तो हम उसको क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए दोनों साइड क्यूब कर देंगे, और अगर यहाँ पर स्क्वायर होता तो हम दोनों साइड स्क्वायर कर लेते। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। आप इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा रिवाइज करके रिपीटेशन करें, इन्हीं को सॉल्व करें, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं किसी टेक्स्ट बुक में देख लें, एप्टीट्यूड टेक्स्ट बुक होते हैं उनमें देख लें, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको क्लियर होता जाएगा। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो मेरी मोटिवेशन के लिए मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।